आधी रात योगी ने लिया फैसला, कुछ भी हो जाए सूरजपाल को मिट्टी में मिला देंगे। अचानक डीजीपी और एसटीएफ चीफ को बुलाया, क्या सूरजपाल का खेल खत्म हो जाएगा? बाबा के भक्तों का दावा, योगी कुछ नहीं कर पाएंगे। योगी का जवाब, 48 घंटे में हिसाब। फाइल पर योगी का साइन, सूरजपाल का निकला डेथ वारंट। ना अखिलेश यादव बचा पाएंगे, ना उसके भक्त अब योगी को रोक पाएंगे। योगी ने आधी रात को लिख दी सूरजपाल के खात्मे की कहानी। यूपी में अगले कुछ घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है। योगी देर रात बैठक नहीं करते, जब करते हैं तो फिर परिणाम घातक होते हैं। सूरजपाल को लेकर कई कहानियां हैं। किसी का दावा है योगी झुक गए, किसी का दावा है बाबा की ताकत ज्यादा है इसीलिए पुलिस नतमस्तक हो गई, किसी का दावा है बीजेपी वोट बैंक देख रही है, तो कोई कह रहा है योगी ने माफ कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है आधी रात को योगी ने जो प्लान बनाया उसमें सूरजपाल को लेकर क्या क्या आदेश आया? पाखंडी बाबा अब तक आजाद था क्योंकि यूपी पुलिस सबूतों को ढूंढ रही थी। आधी रात को लखनऊ में प्लान बना आश्रम और सूरजपाल का अब क्या होगा? जांच रिपोर्ट आने के बाद लखनऊ में बैठक हुई, आर पार का फरमान आया। हाथरस के डीएम, एसएसपी, एसपी, सीएमओ और एसडीएम की कुर्सी कभी भी जाने का फरमान आ सकता है। एक सिंघम आईपीएस हाथरस का एसएसपी बन सकता है। मैनपुरी में भी ट्रांसफर की गांच गिरेगी। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद देर रात सीएम योगी का मीटिंग करने का मतलब क्या है? कुछ घंटे में सूरजपाल पर शिकंजा कसा जाएगा। कानपुर से भी सूरजपाल का कनेक्शन निकला है। कानपुर के बिधुनी में बाबा का एक आश्रम है। दावा किया जा रहा है कि उसका कनेक्शन विकास दुबे से भी था। वहां एक सपा के मुस्लिम विधायक भी बाबा की कृपा से अपना काम करते हैं और वोट लेते हैं। कहानी घूम गई है। समाजवादी पार्टी के कई विधायकों का नाम आने वाला है। पुलिस के पास कई ऑडियो और कई वीडियो पहुंचे हैं जिसका खुलासा हड़कंप मचा देगा। पुलिस की रजिस्टर में बाबा का नाम नहीं होना ही शक की तरफ इशारा करता है। कहने वालों ने कहा बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है क्योंकि सरकार सूरजपाल को बचा रही है, जबकि सच्चाई कुछ और है। कानून के जानकार दावा करते हैं सूरजपाल के साथ अगर हाल फिलहाल में कोई भी हादसा हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी न योगी सरकार की होगी न ही यूपी पुलिस की। ये यूपी है, होने को कुछ भी हो सकता है। समझने वालों के लिए इशारा ही काफी है। तो क्या ऐसा कुछ सच में होने वाला है जिसके बाद आप कहेंगे यार ये क्या हो गया? हाथरस योगी के दामन पर एक कलंक की तरह है। ये हाथरस की दूसरी घटना है जब योगी के इकबाल पर ही सवाल उठाया जाने लगा। बाबा के 24 आश्रम को सीज करने का आदेश निकल चुका है। एसआईटी रिपोर्ट में लिखा गया है बाबा की संपत्ति सरकारी जमीन पर है। वो सरकारी जमीन क्या अखिलेश यादव की सरकार में मिलने का इशारा किया गया है? तो अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। पीलीभीत से एक बड़े नेता का नाम भी सामने आने वाला है। योगी सरकार के एक बड़े मंत्री भी बाबा के भक्त निकल सकते हैं। वोट बैंक की सियासत का खेल तो अजीब होता है। मलाई सब खाते हैं, जिम्मेदार योगी को ठहरा दिया जाता है। अकेले योगी हैं जिनसे देश की जनता को उम्मीद है कि वो राजनीति से अलग न्याय करेंगे। कम से कम सूरजपाल को ऐसी चोट लगनी चाहिए उसे जीवन भर याद रहे, क्योंकि योगी के पूरे कार्यकाल में कभी इतनी देरी नहीं देखी गई। क्योंकि इस घटना में दाव पेच अलग है। सूरजपाल को पुलिस गिरफ्तार कर लेती तो कोर्ट में क्या सबूत देती? इसीलिए वक्त का इंतजार किया जा रहा है। महिलाएं सामने आ रही हैं, वो सेवादार भी सामने आने लगी है जिनके परिवार के साथ बाबा ने गलत किया है। अगर बाबा की संपत्ति सरकारी जमीन पर है तो बाबा तो गए, महिलाओं के बयान भी दर्ज करवाए जाएंगे। अगर मजिस्ट्रेट के सामने किसी लड़की या महिला ने बयान दर्ज करवाए तो ये काम और आसान हो जाएगा। बाबा की कामयाबी इतनी है कि वो एक कथावाचक है, उसके करोड़ों भक्त है, लेकिन कोई भी हो सिस्टम से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। जिसके पीछे सिस्टम पड़ जाए उसको हाथ धोना पड़ता है। एक सेकंड में आदेश निकलेगा, अगले कुछ घंटे में आदेश का असर दिख जाएगा। कहानी ये है कि अगर बाबा कांत योगी सरकार सामने से करती है तो पश्चिम के दलित नेता को बड़ा फायदा हो जाएगा। कई सीटें बीजेपी हार जाएगी, इसीलिए कुछ ऐसा होगा, काम भी हो जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सोचिए, समझिए, भरोसा रखिए, अगले कुछ घंटे में ही यूपी में कोई बहुत बड़ा सियासी तूफान आने वाला है।